शुरुआत। कौन हैं वो लोग जिनसे अल्लाह खुश होता है? कभी तुमने ये सोचा है हर दिन हम कितनी कोशिशें करते हैं लोगों को खुश करने की? कभी अपने घर वालों को, कभी दोस्तों को, कभी इस दुनिया को। हम दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन कभी रुककर यह सोचा है क्या अल्लाह हमसे खुश है? जरा सोचो, जिस अल्लाह ने हमें बनाया, सांस दी, रात का सुकून और दिन की रोशनी दी, क्या हमने कभी जाना कि वो हमसे राजी है या नहीं? दुनिया की तारीफें सुनकर हमें अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो वो सुकून देती है जो किसी शब्द में नहीं समझाया जा सकता। लोग अगर हमें छोड़ दें तो तकलीफ होती है, लेकिन जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो सारी दुनिया की नफरतें भी कुछ नहीं कर सकती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। सूरह अल-बैनह 88:8। सोचो, अल्लाह का राजी होना कोई छोटी बात नहीं। ये वो मुकाम है जहां पहुंचने के बाद इंसान को ना अमीरी की परवाह रहती है, न शोहरत की जरूरत। उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी आ जाती है जो सिर्फ अल्लाह की खुशी से आती है। लेकिन सवाल यह है, कौन है वो लोग जिनसे अल्लाह खुश होता है? कौन है वो बंदे जो इस दुनिया में रहते हुए भी रब के इतने करीब हो जाते हैं कि हर काम में बरकत उतरती है, हर मुश्किल में मदद मिलती है और हर दर्द में सुकून मिलता है? भाई, ऐसे 3 लोग हैं, 3 किस्म के इंसान जिनसे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। पहला, जो सब्र करता है। दूसरा, जो दूसरों की मदद करता है। तीसरा, जो तौबा करता है। इन 3 आदतों में पूरी जिंदगी की कामयाबी छिपी है। अगर तुम इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लो तो न सिर्फ अल्लाह तुमसे खुश होगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में वो बरकत आएगी जिसे कोई तकदीर भी नहीं रोक सकती। अब सोचो जरा, सब्र का मतलब क्या है? क्या सब्र सिर्फ चुप रहना है? नहीं भाई, सब्र का मतलब है दिल टूटे, हालात बदल जाए, लेकिन भरोसा ना टूटे अल्लाह से। लोग समझते हैं सब्र मतलब हार मान लेना, पर असल में सब्र है जारी रखना, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखकर आगे बढ़ते रहना। और यही सब्र वाला इंसान पहला है जिससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। हर बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई तूफान जरूर आता है, कभी रिश्तों का, कभी रोजी का, कभी गुनाहों का। लेकिन सब्र करने वाला इंसान जानता है ये तूफान मुझे डुबाने नहीं बल्कि मुझे मजबूत बनाने आया है। अल्लाह कुरान में कहता है, निस्संदेह सब्र करने वालों को उनका बदला बिना हिसाब दिया जाएगा। सूरह अज-झुमर अध्याय 39 आयत 10। मतलब अल्लाह खुद कह रहा है कि सब्र का इनाम वो खुद देगा, वो भी बिना हिसाब के। अब सोचो, वो इनाम कितना बड़ा होगा जिसे अल्लाह खुद अपने हाथों से देगा। वो बंदा कितना खास होगा जिसके बारे में अल्लाह फरिश्तों से कहे, देखो मेरे उस बंदे को जिसने दुख में भी मुझसे शिकायत नहीं की, जिसने तकलीफ में भी सब्र किया। ऐसे बंदों से अल्लाह बहुत खुश होता है। जिंदगी में अगर कभी दर्द आए तो मत सोचो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। कभी कभी वो दर्द इसलिए देता है ताकि तुम उसके और करीब आ जाओ, ताकि तुम्हारे दिल से दुनिया का गरूर निकल जाए और उसमें सिर्फ उसका नाम बस जाए। याद रखो भाई, हर दर्द एक दुआ है, हर आंसू एक रहमत है और हर सब्र एक इनाम। अल्लाह देख रहा होता है, सुन रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि उसका बंदा कब कहेगा, या रब मैं तुझसे राजी हूं। पहला इंसान जो सब्र करता है। कभी तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अंदर से टूट चुका हो, जिसके चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन दिल में तूफान, जो हर दिन कुछ खो रहा हो लेकिन फिर भी कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब मेरे साथ है? यही है वो इंसान जिससे अल्लाह ताला खुश होता है। वो जो दर्द में भी शुक्र अदा करता है, वो जो गिरकर भी कहता है, या अल्लाह तेरी मर्जी सबसे बेहतर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, निस्संदेह सब्र करने वालों को उनका बदला बिना हिसाब दिया जाएगा। सूरह अज-झुमर 39:10। सोचो भाई, बिना हिसाब का मतलब क्या होता है? इस दुनिया में सब चीज का हिसाब है, पैसे का, वक्त का, अमल का। लेकिन अल्लाह कह रहा है, सब्र करने वालों को मैं बिना हिसाब के दूंगा। मतलब इतना इनाम जिसे न तो कोई गिन सके न कोई सोच सके। कभी किसी ने कहा था, सब्र करने वाला कमजोर नहीं होता, वो इंसान होता है जो अपने रब पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जब पूरी दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं बचा,
और वो बंदा कहे मेरे पास अब भी मेरा रब है, तो समझ लो वो अल्लाह का प्यारा बन चुका है। भाई, सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं होता, सब्र एक जंग है अपने अंदर के डर से, गुस्से से, दर्द से और शैतान की फुसफुसाहटों से। जब अंदर से टूटने का मन करे और फिर भी तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, वो सब्र है। जब तुम्हें धोखा मिले और फिर भी तुम किसी से बुरा ना सोचो, वो सब्र है। जब कोई तुम्हारा हक छीन ले और तुम कहो अल्लाह देख रहा है, वो सब्र है। कभी कभी अल्लाह हमसे कुछ चीजें ले लेता है, हम सोचते हैं कि ये सज्जा है, लेकिन असल में वो इम्तिहान होता है। वो देखना चाहता है कि जब तुम्हारे पास कुछ न बचे तो क्या तुम्हारे पास ईमान बचा रहता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, डर से, भूख से, माल और जान के नुकसान से, लेकिन खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सूरह अल बकरह 2:155। यानी मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो सब्र करेगा उसके लिए खुशखबरी है, रहमत है, जन्नत है। भाई, सब्र करने वाला इंसान अल्लाह की नजरों में इतना कीमती होता है कि उसके हर आंसू की गिनती होती है। तुम्हारे गिरे हर आंसू का बदला लिखा जा रहा होता है। जब तुम अकेले रोते हो, लोग नहीं देखते, लेकिन तुम्हारा रब देख रहा होता है। वो कहता है, मेरे बंदे तू रो मत, तूने सब्र किया, मैं तुझसे राजी हूं। एक हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो उसे आजमाता है। अगर वो सब्र करता है तो अल्लाह उसे ऊंचा दर्जा देता है। तिर्मिजी। सोचो भाई, तुम्हारे दर्द का मतलब ये नहीं कि अल्लाह नाराज है। कभी कभी दर्द ये इशारा होता है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा है। सब्र की सबसे खूबसूरत मिसाल हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया, माल, औलाद, सेहत, सब कुछ, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो बस कहते रहे, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, मेरा रब सबसे रहम करने वाला है। और जब अल्लाह ने देखा कि उनका सब्र सच्चा है तो उसने सब कुछ लौटाया और पहले से ज्यादा बरकत दी। यानी सब्र कभी नुकसान नहीं देता, वो हर बार इनाम बनकर लौटता है। भाई, जब तुम सब्र करते हो तो तुम सिर्फ मुश्किल नहीं झेल रहे होते, तुम अल्लाह को दिखा रहे होते हो कि या रब, मैं तुझसे राजी हूं, चाहे तू जो भी कर। और जब अल्लाह देखता है कि उसका बंदा मुसीबत में भी उसकी रजा में खुश है, तो वो कहता है, अब इस पर मेरी रहमत बरसेगी। याद रखो, हर दर्द के बाद सुकून है, हर आंसू के बाद मुस्कान है और हर सब्र के बाद रहमत है, क्योंकि अल्लाह वादा करता है, निस्संदेह हर कठिनाई के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 94:6। इसलिए अगर इस वक्त तुम किसी परेशानी से गुजर रहे हो तो हार मत मानो, रो लो, दुआ करो, नमाज में झुको, लेकिन यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। और जब वो वक्त आएगा जब अल्लाह तुम्हारे सब्र का फल देगा, तो वो इतना खूबसूरत होगा कि तुम भूल जाओगे कि कभी दर्द भी था। तब तुम कहोगे, सच में मेरा रब मुझसे कभी नाराज नहीं था, वो बस मुझे आजमा रहा था ताकि मुझे ऊंचा उठा सके। वो इंसान जो दूसरों की मदद करता है, भाई, इस दुनिया में बहुत से लोग अमीर हैं, ताकतवर हैं, मशहूर हैं, लेकिन अल्लाह की नजरों में सबसे प्यारा इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। हदीस में आता है, अल्लाह के सबसे प्यारे लोग वो हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हों। तिर्मिजी। सोचो भाई, अल्लाह के सबसे प्यारे बनना किसी जन्नत के मकाम से भी बड़ा इनाम है, और ये मकाम कोई अमीर, राजा या आलिम ही नहीं पा सकता। इसे कोई भी पा सकता है जो अपने दिल में दूसरों के लिए रहमत रखता है। कभी किसी की मदद करना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं होता, वो एक इबादत होती है। कभी किसी को खाना खिलाना, कभी किसी का दर्द सुन लेना, कभी किसी उदास चेहरे को मुस्कुरा देना, ये सब अल्लाह की राह में सवाब के काम हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, जो एक जान को बचाता है उसने मानो पूरी इंसानियत को बचा लिया। सूरह अल-माइदा 5:32। अब सोचो, अगर किसी को थोड़ा सुकून दे देना इतना बड़ा अमल है, तो जो इंसान दूसरों की मदद को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले, उससे अल्लाह कितना खुश होगा। भाई, दुनिया की सच्चाई ये है, हम सब किसी न किसी दर्द से गुजर रहे हैं। किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास मोहब्बत नहीं,
किसी के पास सुकून नहीं, और कभी कभी सिर्फ एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान या एक मैं तेरे साथ हूं किसी की जिंदगी बदल सकता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी एक मदद किसी की दुआ बन सकती है, और वो दुआ तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। एक हदीस में आता है कि रोज़े क़यामत जब इंसान अपने अमाल देखेगा तो कुछ नेकियां ऐसी होंगी जिन्हें उसने कभी किया ही नहीं समझा। वो कहेगा, या रब, ये सवाब कहां से आया? और अल्लाह फरमाएगा, ये उस वक्त की नेकियां हैं जब तूने किसी रोते हुए को ढांढस बंधाया था, जब तूने किसी की मदद की थी, जब तूने किसी के लिए दुआ की थी। भाई, मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती, कभी किसी का हाथ थाम लेना भी मदद है, कभी किसी के गम में साथ खड़ा रहना भी मदद है, कभी किसी के लिए दुआ कर देना भी मदद है। कभी कभी तुम्हारे सब्र कर, अल्लाह देख रहा है जैसे शब्द किसी टूटे दिल के लिए इलाज बन जाते हैं। अल्लाह की नजरों में मदद करने वाला इंसान रहमत का जरिया होता है। वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद अपनी जिंदगी में भी बरकत पैदा करता है। कुरान में अल्लाह कहता है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें मजबूत बना देगा। सूरह मोहम्मद 47:7। मतलब जब तुम किसी की मदद करते हो, असल में तुम अल्लाह के काम में हाथ बटा रहे होते हो, और फिर अल्लाह खुद तुम्हारी मदद करता है। भाई, कभी किसी गरीब के घर जाओ, देखो उनके पास कितना कम है, फिर भी उनके दिल कितने बड़े हैं। वो रोटी बांटते हैं, मुस्कुरा कर शुक्र अदा करते हैं। कभी किसी भूखे को खाना खिला दो, तुम्हें लगेगा तुमने उसका पेट भरा, लेकिन असल में तुमने अपना नाम जन्नत वालों की लिस्ट में लिखवा लिया। कभी किसी का दिल टूटे और तुम बस उसे गले लगा लो तो जान लो अल्लाह कहता है, तू मेरे बंदे का सहारा बना, अब मैं तेरा सहारा बनूंगा। भाई, अल्लाह की नजर में किसी की मदद करना एक बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि जब तुम किसी इंसान की मदद करते हो तो तुम उसकी आंखों में उम्मीद वापस लाते हो, और अल्लाह को वो उम्मीद बहुत प्यारी लगती है। तुम्हें याद है वो कहानी? एक आदमी रास्ते में जा रहा था, उसने देखा कि एक कुत्ता प्यासा है। उसने अपने जूते में पानी भरकर उसे पिला दिया। अल्लाह ने उसके इसी काम के बदले में उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। बुखारी शरीफ। डॉक्टर, सोचो, अगर एक जानवर को पानी पिलाने से अल्लाह खुश हो जाता है तो किसी इंसान की मदद से कितना खुश होगा। कभी किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह सीधे आसमान तक जाती है, लेकिन किसी टूटे दिल को जोड़ देना वो ऐसा अमल है जो सीधे अल्लाह के दिल को छूता है। एक आलिम ने कहा था, अगर तू अल्लाह को खुश करना चाहता है तो उसके बंदों को खुश कर। भाई, जब तुम किसी की मदद करते हो तब तुम सिर्फ इंसानियत नहीं निभा रहे होते, तुम अपनी आखिरत के लिए नेकी जमा कर रहे होते हो। कभी मत सोचो कि मदद छोटी है, अल्लाह के लिए तो तुम्हारा छोटा सा नेक काम कभी कभी जन्नत का रास्ता खोल देता है। तो आज से जहां भी मौका मिले किसी की मदद करो, बिना दिखावे के, बिना शर्तों के, क्योंकि जब तुम दूसरों के काम आते हो अल्लाह तुम्हारे हर काम को आसान कर देता है। अगली बार जब कोई मदद मांगे तो मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना है, सोचो कि तुम्हारे पास दिल है, क्योंकि अल्लाह ने उसी दिल को बनाया है दूसरों के दर्द को महसूस करने के लिए। और जब तुम किसी की मदद करके पीछे हटो तो किसी इनाम की उम्मीद मत रखना, बस ये सोचो कि आज अल्लाह तुमसे खुश हो गया। और भाई, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं। इंसान जो तौबा करता है, भाई, हम सब इंसान हैं, गलती हमसे ही होती है, कभी जुबान से, कभी नजर से, कभी दिल से। लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग अपनी गलती पर अड़े रहते हैं और कुछ लोग रोकर कहते हैं, या अल्लाह, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। और सुनो भाई, अल्लाह ताला को ऐसे रोते हुए दिल बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो जानता है ये आंसू किसी डर से नहीं बल्कि प्यार से निकले हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है और पाक साफ रहने वालों से भी। सूरह अल बकरह 2:222। सोचो जरा, अल्लाह प्यार करता है उन लोगों से जो तौबा करते हैं, यानी गलती करने के बाद भी अल्लाह हमें मौका देता है। वो कहता है, मेरे बंदे, तू लौट आ, चाहे जितनी बार गलती की हो, मुझे एक बार पुकार, मैं तेरी ओर दौड़ कर आऊंगा। भाई, अल्लाह को तेरे गुनाहों की गिनती से फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या तू वापस आया या नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं बहुत गुनाहगार हूं, अब अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा,
लेकिन भाई याद रखो, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए और तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उन्हें ऐसे मिटा देता है जैसे कभी थे ही नहीं। एक हदीस में आता है, अगर इंसान के गुनाह आसमान तक पहुंच जाए फिर वो तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। तिरमिजी। अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है, कभी देर हो सकती है पर दरवाजा बंद नहीं होता। सोचो भाई, कितनी रहमत वाला रब है वो, जो रोज कहता है कौन है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं। हदीस मुस्लिम शरीफ। भाई, अल्लाह खुश होता है जब तू तौबा करके उसके सामने झुकता है, क्योंकि वो जानता है तू उससे भाग नहीं रहा, तू उसकी तरफ लौट रहा है। तौबा करने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, वो सबसे बहादुर होता है, क्योंकि वो अपने गुनाहों का सामना करता है, वो खुद से सच्चाई बोलता है, वो अपने अहंकार को छोड़ देता है और झुक जाता है अपने रब के सामने। तू जानता है भाई, तौबा सिर्फ माफ कर दे कह देना नहीं है। तौबा मतलब दिल से पछताना, अपने किए पर शर्मिंदा होना और आगे से वही गलती ना करने का इरादा रखना। जब तू दिल से कहता है या रब मैं तेरी तरफ लौट रहा हूं, तो अल्लाह कहता है मैं तुझे माफ कर चुका हूं। एक बहुत खूबसूरत हदीस है, अल्लाह तौबा करने वाले से ज्यादा खुश होता है उस इंसान से जिसने रेगिस्तान में अपनी ऊंटनी खो दी थी, फिर उसे अचानक मिल गई। बुखारी शरीफ। सोचो भाई, वो इंसान जो मरने वाला था प्यास से, भूख से, डर से, और अचानक उसे उसकी जान बचाने का जरिया मिल जाए, वो जितना खुश होगा अल्लाह उससे भी ज्यादा खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके उसकी तरफ लौटता है। भाई, कोई भी इंसान गुनाह से पाक नहीं है, लेकिन जो गुनाह के बाद तौबा कर ले वो अल्लाह की नजरों में ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। कुरान में है, जो तौबा करता है, ईमान लाता है और नेक काम करता है, अल्लाह उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देता है। सूरह अल फुरकान 25-70। यानी अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ऐसी रहमत तो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तौबा करने वाला इंसान रात के सन्नाटे में अपने रब से बात करता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और हर आंसू एक फरिश्ता उठा ले जाता है। कहता है, या रब, तेरे इस बंदे ने तेरे लिए रोया है। और अल्लाह जवाब देता है, मैंने उसकी तौबा कबूल कर ली। भाई, अगर तू आज तौबा करता है तो तेरे कल को अल्लाह उतना ही उज्जवल बना देगा। मत डर अपने अतीत से, क्योंकि जो रब फिरौन जैसे को मौका दे सकता है वो तुझे भी अपनी रहमत से ढक लेगा। अल्लाह ताला ने शैतान से कहा था, मैं अपने बंदे को तब तक माफ करता रहूंगा जब तक वो मुझसे माफी मांगता रहेगा। तो जब तक जिंदगी है तू लौट सकता है। हर नमाज, हर दुआ, हर आंसू तेरे लिए रहमत बन सकता है। और भाई, अगर कभी तौबा के बाद भी तू फिर से गलती कर बैठे तो हार मत मानना, फिर लौट आ, फिर तौबा कर, क्योंकि अल्लाह हर बार माफ करता है जब तक बंदा सच्चा है। याद रखो, तौबा से जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि वहीं से नई जिंदगी शुरू होती है। तू अपने गुनाहों से बड़ा नहीं है, तेरा रब तेरी हर गलती से बड़ा है। और जब तौबा सच्चे दिल से होती है तो वो इंसान बदल जाता है। उसकी नजरों में शर्म होती है, उसके दिल में नूर होता है और उसकी जुबान पर बस एक बात होती है, या अल्लाह, अब मैं तेरे बिना कुछ नहीं। भाई, यही वो इंसान है जिससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। वो जो अपनी गलती मानता है, जो रोता है, जो लौट आता है। अल्लाह ऐसे लोगों से कहता है, मेरे फरिश्तों गवाह रहो, मैंने अपने इस बंदे को माफ कर दिया। अल्लाह की रजा पाने का रास्ता। भाई, जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, कोई शोहरत, कोई पैसा, कोई प्यार, लेकिन सच्चाई ये है, इन सब की कीमत उस एक चीज के आगे कुछ भी नहीं, अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा यानी उसका राजी होना। और जब वो राजी हो जाए तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि जब मालिक खुश हो तो मुकद्दर को भी मुस्कुराना पड़ता है। भाई, हम 3 तरह के लोगों की बात कर चुके हैं, वो जो सब्र करता है, वो जो दूसरों की मदद करता है और वो जो तौबा करता है। अब सोचो जरा, अगर कोई इंसान इन तीनों खूबियों को अपनी जिंदगी में उतार ले तो क्या अल्लाह उससे खुश नहीं होगा? इन तीनों में एक गहरा रिश्ता है। सब्र दिल को मजबूत करता है, मदद दिल को नरम बनाता है और तौबा दिल को पाक कर देता है। और जब दिल मजबूत, नरम और पाक हो जाए तो वहीं से अल्लाह की रजा शुरू होती है। कुरान में अल्लाह कहता है,
अल्लाह उन्हीं लोगों से राजी होता है जो ईमान लाए, नेक अमल किए और उसके रास्ते में डटे रहे। सूरह अल-बैनह 88:8। मतलब भाई, अल्लाह की रजा किसी खास नस्ल, जात या अमीरों के लिए नहीं है। वो हर उस दिल के लिए है जो सच्चा है, जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़ा रहता है। भाई, अल्लाह की रजा का रास्ता बहुत सीधा है, पर हम उसे खुद मुश्किल बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि अल्लाह की रजा पाने के लिए हमें बहुत बड़े काम करने होंगे, लाखों की सदका देनी होगी या पहाड़ जैसी इबादत करनी होगी। लेकिन सच्चाई ये है, अल्लाह को तुम्हारे काम का आकार नहीं चाहिए, वो तुम्हारे इरादे की सच्चाई देखता है। कभी तू किसी को मुस्कुराकर देख ले, कभी किसी भूखे को आधी रोटी दे दे, कभी किसी टूटे दिल के लिए दुआ कर दे। अल्लाह कहता है, मेरा बंदा मुझसे खुश है और मैं उससे राजी हूं। अल्लाह की रजा पाना मुश्किल नहीं है भाई, बस सच्चे दिल से जीना पड़ता है। वो दिल जो किसी से नफरत नहीं रखता, जो माफ करना जानता है, जो अपने रब को याद करता है और अपने गुनाहों पर रोता है। वो दिल जो कहता है, या रब, मैं तुझसे प्यार करता हूं, भले मैं गुनाहगार हूं पर मैं तेरा ही हूं। भाई, जब कोई इंसान अपने रब से इतना जुड़ जाता है कि वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, तो समझ लेना उसने अल्लाह की रजा का रास्ता पा लिया है। क्योंकि अल्लाह की रजा का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई गम नहीं रहेगा, बल्कि इसका मतलब है गम में भी तेरा दिल अल्लाह से जुड़ा रहेगा। तू जानता है भाई, अल्लाह अपने उन बंदों से राजी होता है जो लौटने वाले होते हैं, जो गलती के बाद फिर उठते हैं, जो हारने के बाद फिर सजदे में झुकते हैं। कभी कभी अल्लाह तुझे गिराता नहीं, बल्कि तुझे झुकाना चाहता है, ताकि तू उसके और करीब आ सके। और जब तू झुक जाता है, वो तुझे उठा लेता है उस मुकाम पर जहां सिर्फ चुने हुए लोग पहुंचते हैं। अल्लाह की रजा का रास्ता दिल की सफाई से होकर गुजरता है। अगर तेरे दिल में लोगों के लिए रहम है, अगर तू माफ कर सकता है, अगर तू सब्र कर सकता है, तो समझ ले भाई, तेरा रब तुझसे खुश है। क्योंकि अल्लाह को तेरा चेहरा नहीं, तेरा दिल चाहिए। तेरी नमाज की लंबाई नहीं, तेरी नमाज की सच्चाई चाहिए। तेरी सदका की रकम नहीं, तेरे देने की नीयत चाहिए। भाई, दुनिया में बहुत से लोग कामयाब हैं, लेकिन बहुत कम लोग काबिल रजा हैं। कामयाबी तुझे तालियां दे सकती है, पर अल्लाह की रजा तुझे जन्नत देगी। कुरान में आता है, और अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी नेमत है, यही है असली कामयाबी। सूरह अत-तौबा 9:72। मतलब ना दौलत, ना शोहरत, ना ताकत, असली जीत वही है जब अल्लाह कहे, मेरा बंदा, मैं तुझसे राजी हूं। भाई, जिंदगी छोटी है, हम रोज किसी ना किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सोचो, अगर इस भाग दौड़ में हमने अल्लाह को खो दिया तो हमने सब खो दिया, और अगर हमने अल्लाह को पा लिया तो फिर कुछ खोया ही नहीं। अल्लाह की रजा का रास्ता तुम्हारे अपने दिल से शुरू होता है। जब तेरा दिल साफ हो जाएगा, तेरे कर्म नेक हो जाएंगे, और जब तेरे कर्म नेक होंगे तो तेरा रब खुद तेरे साथ होगा। भाई, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, नाम, शोहरत, पैसा, दोस्त, रिश्ते, लेकिन जो चीज तेरे साथ रहेगी वो है तेरा रब और उसकी रजा। तो कोशिश कर कि जब तेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आए, तेरा रब कहे, मेरे बंदे, तूने गुनाह किए लेकिन तू मुझसे लौटा, तूने सब्र किया, तूने लोगों की मदद की और तूने मुझसे माफी मांगी, मैं तुझसे राजी हूं। और भाई, अगर अल्लाह राजी हो गया तो जन्नत तेरा इंतजार करेगी खुले दरवाजों के साथ। जब अल्लाह खुश होता है भाई, जिंदगी एक सफर है, कभी आसान, कभी मुश्किल, कभी रोशनी, कभी अंधेरा, कभी हंसी, कभी आंसू। लेकिन इस सफर में एक चीज अगर तेरे साथ रहे तो तू कभी अकेला नहीं होगा, वो है अल्लाह की रजा। हमने बात की उन 3 लोगों की जिनसे अल्लाह खुश होता है, वो जो सब्र करता है, वो जो दूसरों की मदद करता है, और वो जो तौबा करता है। अब जरा सोचो भाई, अगर एक इंसान ये तीनों बातें अपनी जिंदगी में जी ले तो क्या होगा? उसकी जिंदगी एक नूर बन जाएगी, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। भाई, अल्लाह ताला का प्यार इंसानों जैसा नहीं है। वो नाराज भी रहमत से होता है और माफ भी रहमत से करता है। वो चाहता है कि तू झुके लेकिन टूटे नहीं। वो चाहता है कि तू गिरे लेकिन उठे और फिर उसकी तरफ लौटे। वो कहता है, मेरे बंदे, अगर तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ेगा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ूंगा। अगर तू चलकर आएगा तो मैं दौड़ कर आऊंगा। हदीस कुदसी। सोच भाई, कितना रहम वाला रब है
जो तुझे तेरी हालत से नहीं तेरे इरादे से परखता है। भाई, जिंदगी में सब्र करना आसान नहीं, लेकिन जो सब्र करता है उसकी जिंदगी में अल्लाह बरकत भर देता है। कभी आजमाइशें आती हैं, कभी तकलीफें, कभी लोग छोड़ जाते हैं, पर जब तू कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आसमान का हर फरिश्ता कहता है, देखो ये बंदा अभी भी अपने रब पर भरोसा रखता है। और उस पल अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मैं इससे खुश हूं। फिर जब तू किसी और की मदद करता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी दुखी को ढांढस देता है, किसी का दिल जोड़ता है, तो तू सिर्फ इंसानियत नहीं निभा रहा होता, तू रहमत बांट रहा होता है। और अल्लाह उस रहमत को देखकर कहता है, ये मेरा वो बंदा है जो मेरी बनाई दुनिया को मेरे प्यार से चला रहा है। फिर जब तू रात के अंधेरे में सजदे में गिरकर कहता है, या रब, मैंने गुनाह किए लेकिन तू रहम कर दे, तो उस वक्त पूरी कायनात खामोश हो जाती है, क्योंकि वो लम्हा अल्लाह के लिए सबसे खूबसूरत होता है जब उसका गुनाहगार बंदा उसकी तरफ लौट आता है। अल्लाह उस वक्त कहता है, गवाह रहो, मैंने इसे माफ कर दिया। भाई, जब ये तीनों बातें, सब्र, मदद और तौबा, तेरी जिंदगी में एक साथ आ जाती हैं, तो तू अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाता है। तेरे चेहरे पर सुकून उतर आता है, तेरे दिल में नूर बस जाता है, तेरी दुआओं में असर आ जाता है, और तब जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह तुझे संभालता है। कभी माँ की दुआओं में, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, कभी तेरे दिल के सुकून में। भाई, अल्लाह की खुशी किसी चीज से नहीं खरीदी जा सकती, वो सिर्फ दिल से मिलती है। वो दिल जो सच्चा हो, जो अहंकार से खाली हो, जो रोने में शर्म ना करे, जो माफ करने में संकोच ना करे। अल्लाह ऐसे दिलों में उतरता है जो टूटे हुए हों, क्योंकि वो जानता है टूटा हुआ दिल ही उसे पुकारता है सबसे सच्चे लफ्जों में। भाई, जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, कब्र में तेरे साथ तेरा नाम नहीं जाएगा, तेरा फोन नहीं जाएगा, तेरा बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, सिर्फ तेरे अमल और तेरे रब की रजा जाएगी। और अगर उस दिन अल्लाह कह दे, मेरे बंदे, तू मुझसे खुश था और मैं तुझसे खुश हूं, तो फिर सब खत्म, न कोई डर, न कोई गम, बस जन्नत के दरवाजे और रहमत की हवा। भाई, जरा सोचो, कितनी बड़ी बात है कि खुद खालिक ए कायनात, जो सारे आसमानों का मालिक है, वो तुझ जैसे छोटे से इंसान से कहे, मैं तुझसे खुश हूं। क्या इससे बड़ी नेमत हो सकती है? तो आज से तय कर ले भाई, सब्र को अपनी ताकत बना, मदद को अपनी आदत बना, और तौबा को अपनी राहत बना। क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह खुद तेरे साथ चलेगा, तेरे कदमों की रहनुमाई करेगा, तेरे गमों को हल्का करेगा, और तेरे दिल में वो सुकून भर देगा जो किसी दवा में नहीं मिलता। अल्लाह की रजा सिर्फ इबादत में नहीं, बल्कि तेरे रवैये में है। कैसे तू पेश आता है, कैसे तू दूसरों से बात करता है, कैसे तू हालात में सब्र करता है, कैसे तू माफ करता है। जब तू इन सब चीजों में अल्लाह को याद रखता है, तो तेरी पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है। भाई, याद रखो, अल्लाह को तेरी आवाज पसंद है, तेरे आंसू पसंद है, तेरा सजदा पसंद है, और तेरा लौट आना सबसे ज्यादा पसंद है। बस एक बार सच्चे दिल से पुकार, या अल्लाह, मुझसे खुश हो जा। देखना भाई, तेरी दुनिया भी बदल जाएगी और तेरी आखिरत भी। अल्लाह ताला हमें सब्र करने वाला, मददगार और तौबा करने वाला बना दे, ताकि जब मौत आए तो अल्लाह कहे, मेरे बंदे आ जा, मैं तुझसे राजी हूं। यही है असली कामयाबी भाई, जब अल्लाह खुश हो जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आप और आपके प्यारे परिवार को हमेशा सलामत रखें। आमीन।